अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्ते। फिर से एक बार मेरा मोटिवेशन चैनल में सबका स्वागत है। तो आज मैं ऐसा कुछ बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, और मेरा वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना और सुनना, और शायद मेरा मुझे को समझ पाओगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरे को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो जो जितना भी लेडीज़ मुझे देखता है, जो भी बच्चा देखता है, जो भी कोई भी मुझे देखते हो, तो मेरा दर्द जो है वो अच्छा से समझना। क्योंकि देखिए आजकल ना बहुत तरह तरह के दुनिया में बहुत कुछ होता है, तो हम लोग मन खोल के किसी को के साथ कुछ बात भी नहीं कर सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता है, और बोलना भी जुल्म हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलता है, क्योंकि हर कोई अपना जज बन जाता है और हर कोई किसी को टोकता है। तो हम लोग जैसे लेडीज़ को कोई कुछ समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, जैसे हम लोग कूड़ा कचरा है, तो इसीलिए कोई हम लोग को मतलब सही ढंग से लाइक नहीं समझता है, ना हम लोग को लाइक करता नहीं सच, मतलब जैसे हम लोग कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कोई भी मेरा जो वीडियो देख रहे हो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ मेरे को बोलने में अगर मेरे को दिक्कत होता है, कुछ अगर मेरे को ऐसा बोलने में अगर वो होता है, तो मुझे सुन के थोड़ा सा मन माफ़ कर देना। देखिए मैंने बहुत सोच समझ के आज से कुछ बात करना आया हूँ, बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जानवर के ख़िलाफ़ मैं आज कुछ बात बोलूँगी। जानवर के बारे में। देखिए एक बार मैं ना कहीं घूमने के लिए गई थी, एक बार मैं कहीं घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा तो दो चार कुत्ता वहाँ पे था, दो चार वहाँ पे कुत्ता पड़ा हुआ था, लेकिन जिसका पेट खाना बिल्कुल भी नहीं था, खाने के बगैर मतलब उसका बहुत बुरा हालत था, वो मरने का हालत जैसा हो रखा था। लेकिन फिर भी कोई एक टुकड़ा किसी को उन लोग को नहीं दे रहा था। और उनको जब मैंने पूछा एक बात, जो देखिए आप लोग का जो ये दुकान है, होटल है, बाज़ार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बाज़ार है, बाज़ार का बारे में मतलब शहर है, शहर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलो खैर गांव में तो कुछ ना कुछ कहीं पे मिल ही जाता है खाने के लिए, लेकिन शहर का कुत्ता को कहीं कुछ नहीं मिलता है। कोई अगर जब तक कोई नहीं कुछ नहीं देता है, दया करके अगर कभी किसी को नहीं देता है कुछ, तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं एक बार मैंने गया था बहुत बड़ा एक होटल में खाने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर दिया, खाया। जब मैंने पूछा जे आप लोग ये जो खाना बचा कुचा जो खाना होता है, आप लोग ये सब क्या करते हो, तो बोला हम लोग फेंक देते हैं। मैं बोला क्यों फेंक देते हो, आसपास का जो कुत्ता वगैरह है इनको दे दो ना, इन लोग खाएगा, इन लोग खाने से तो इनका पेट भर जाएगा। तो हमें क्या सुनने के लिए मिला, हमें सुनने के लिए मिला जो देखो नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, कहीं का भी किसी का भी हो, हमें नाम नहीं लेना है। नाम लेना बहुत एक पाप जुर्म हो जाता है, तो इसलिए हमें नाम नहीं लेना है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला जी, नहीं हम लोग नहीं देता है, नहीं देने से गंदगी करता है, मतलब जगह को गंदा करता है, इसीलिए कुत्ता को खाना नहीं देता इंसान। कोई भी इंसान हो, क्या जानवर को जीने का हक नहीं है? जानवर कहाँ से आया? इंसान जहाँ से आया और जानवर भी तो वहीं से आया। और इंसान हमेशा जानवर इंसान का आशा करता है, इंसान का बहुत बड़ा ताकत है, एक उनका बहुत बड़ा ताकत है, एक सोचने का तरीका होता है उनको, अल्लाह ने ऊपर अल्लाह ने उनको सोचने का समझने का उनको दिमाग दिया है, हाथ दिया है चलाने के लिए, पैर दिया चलने के लिए, उनको बहुत कुछ ऊपर अल्लाह ने गिफ्ट किया हुआ है। तो बहुत कुछ गिफ्ट किया हुआ है, तो उस गिफ्ट का जो हम लोग गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो सोचने के हम लोग जब सोच सकता है, बहुत कुछ हम सोच सकता है, तो ये हमने कैसे सोच ले सकता है? नहीं सोच सकता है। ये कुछ अगर थोड़ा सा हम लोग अगर एक जानवर को थोड़ा सा खाना देंगे, उसी में हमारा गंदा खराब मतलब जगह गंदा हो जाएगा, इसलिए जानवर को भूखा मार रहे हो। ये होता है इंसानियत, इंसान का ये इंसानियत होता है, ये इंसानियत नहीं बोलता है इसको। सबके अंदर में इंसान का अंदर इंसान है हम लोग,
इंसान के अंदर में एक दया भावना लेके आओ, एक दया भावना लेके आओ, एक प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए अंदर में, सबके बारे में, सब इंसान के बारे में हो या जानवर के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, ये सब के बारे में एक ही जैसा प्रेम होना चाहिए सबका के लिए, एक जैसा भावना होना चाहिए सबके लिए। अगर हम लोग थोड़ा खाना बच जाता है, हम लोग बिना फेंक के अगर हम उस कुत्ता को दे देता है, उस जानवर को हम देता है, पशु पक्षी को हम फेंक देता है खाने के लिए, क्या वो हमें दुआ देगा? वो अगर खाएगा तो उसका आत्मा जब शांति होगा तो हमें भी ऊपर वाला दुआ देगा। ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, ऊपर वाला उसके लिए हम लोग को बहुत बड़ा, क्या पता हम लोग को बहुत बड़ा हम लोग को सिला मिल जाए, बहुत बड़ा हम लोग को कोई गिफ्ट मिल जाए, ऊपर वाला के थ्रू से कोई गिफ्ट मिल जाए। जो इंसान इतना अच्छा है अंदर से, जो अपना खुद नहीं खा के थोड़ा सा वहीं से काट के एक कुत्ता को दे दिया। ये बचा कुचा खाना जो कुत्ता को हम लोग भूखा नहीं रख सकता है। आदमी लोग, हम लोग पहले ज़माना का आदमी लोग बोलते थे, जे जानवर बोला अगर आंगन में रहता है ना तो भूखा नहीं रखना चाहिए उनको, भूखा रख के हम सो नींद नहीं आएगा, हम लोग को भूखा नहीं रखना चाहिए। चाहे आधा रोटी भी हो लेकिन फिर भी उनको देना चाहिए, आधा रोटी दे दो लेकिन देना चाहिए। लेकिन आजकल का ज़माना जो क्या हो गया ना, मॉडर्न हो गया, इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया कि एक टाइल्स लगाया, पक्का किया, इतना अच्छा घर जगह बना लिया, अगर उसी में अगर थोड़ा सा कुत्ता को खाना देगा तो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। अगर ये कुत्ता गंदा हो जाता है, कुत्ता खाना देने गंदा हो जाता है, कुत्ता का मतलब जीने का हक नहीं है, जीने का हक नहीं। हम लोग नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, इतना कुछ करता है हम लोग को, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जानवर को नहीं समझ सकता है। तो पूजा पाठ, हम लोग का नमाज, बंदगी किसी काम में नहीं आएगा, किसी भी काम में नहीं आएगा जब तक हम लोग का अंदर में साफ़ नहीं होगा। अंदर में जिस दिन हमारा साफ़ होगा उसी दिन हमारा जितना भी हम लोग ऊपर वाला से दुआ कर रहे हैं सब अल्लाह ऊपर वाला हमारा कबूल करेगा, सब कबूल करेगा। खुद को पहले अपने अंदर झांक के पहले खुद को पढ़ो, देखो जे आप क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो। एक जानवर का खाना देने से जगह गंदा हो जाता है, नमाज नहीं चलता है। क्यों पृथ्वी में आदमी लोग कोई खेत में गमछा पहन के नमाज नहीं पढ़ता है क्या? पढ़ता है ना। पूजा नहीं करता है क्या? करता है। तो हर एक जगह का, हर एक, हम लोग दोनों धर्म के बारे में हम बात करेंगे, इसमें हम किसी को वो नहीं करेंगे, धर्म जात का बात वो नहीं है, लेकिन आदमी का, इंसानियत का सोचने का, समझने का तरीका बदलना चाहिए। जो सबका अंदर में प्रेम भावना ज़रूरत हो गया, क्योंकि पहले जब गाय मरता था ना तो गाय को फेंक दिया जाता था, कुत्ता खा लेता था, कुत्ता खा लेता था। कोई मुर्गी मर जाता था तो फेंक देता था, कुत्ता खा जाता था। तो कोई भी जीव जंतु बनते तो कुत्ता इसका हक था, कुत्ता खाता था तो कुत्ता को वो मतलब वो नहीं होता था। कहीं भी कुछ होता था शैगुन कुत्ता, सब चील गोरू सब उनका हक होता था, उन लोग खा लेता था उनके, क्योंकि उन लोग वही समझता है जो हम लोग मरा है ना जिंदा है, कुछ नहीं समझता। उनको पेट भरने से मतलब है, जानवर को थोड़ा सा खाना दो, उनको पेट भर जाएगा तो एक कोना में उन लोग सो जाएगा। जब तक पेट नहीं भरेगा तो इंसान को भी काटने की कोशिश करेगा उन लोग, और इंसान को भी खाने का भी कोशिश करेगा उन लोग, क्योंकि जब उनका पेट में भूख होगा, क्योंकि इंसान का जब भूख लगता है ना पेट में तो दिमाग काम नहीं करता है, किसको मारता है, किसको पीटता है, कुछ भी करता है, लेकिन कहीं से भी लेके आओ, हम खाते हैं बच जाए। इंसान ऐसा होता है जी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, नहीं तो मैं मर रही हूँ, भूख के मारे मर रही हूँ। लेकिन जानवर है क्या, बोल नहीं पाता है, ये बात बोल नहीं पाता है बेसरा। उसी में से कितना सारा आदमी लोग इस तरह का दया वो होता है कि जैसे वैसे कुत्ता को हाथ में जो साड़ी आया उसी में मार दिया, जिसका हाथ में जो मिला, चप्पल मिला, उसी से उसको मार, जानवर को मार दिया। क्यों मारना है उनको? अगर आप खाना नहीं दे सकते हो तो उनको मारने का भी अधिकार नहीं है। खाना देने का अगर अधिकार नहीं है आपको तो मारने का भी अधिकार नहीं होता है। उनको क्यों मारते हो? जैसे वैसे उनको मत मारो ना। ऊपर वाला ने सबका पास हथियार दिया हुआ है, हाथ दिया हुआ है, और सब ने सोचने का, समझने का, लेकिन आदमी कोई भी सोचता मतलब इस्तेमाल नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है। अरे भाई अपना अंदर में झाँको, पवित्र करो, पवित्र
साफ करो अंदर में, अपना दिल अंदर में साफ करो, तो भी दुनिया में जितना भी कुछ करोगे ना सब काम आएगा, फ़ायदा आएगा, सब फ़ायदा मिलेगा। ऊपर वाला आपको हर एक तरह से आपको फ़ायदा देगा। लेकिन हमारा अंदर में अगर गंदगी छुपा हुआ रहेगा ना, हमारा अंदर में इतना बड़ा मतलब ये है हिंसा है, हिंसा बोलता है उसको, हिंसा बोलता है। अंदर में हमारा एक क्या बोलूँगी मतलब बहुत बात होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना अंदर से साफ करो, साफ करो, सबके लिए दया भावना पैदा करो अपना मन में। अपना अगर घर से अगर एक बच्चा से थोड़ा सा अगर आप लोग कम करके एक जानवर को देंगे ना, तो ऊपर वाला आपको बहुत दुआ देगा। कुत्ता देखना तो रात भर भुगता है हमारे घर के आगे पीछे। एक दिन आप खाना दो, रात भर वो कुत्ता सोता नहीं, रात भर आपका गार्ड करता है कुत्ता। क्यों करता है? क्योंकि आपने थोड़ा सा खाना दिया उनको, इसी वजह से वो पूरा रात भर आपको मालिक समझने लगता है, आपको मालिक समझने लगता है। आप एक बार आवाज़ दोगे ना तो दौड़ के आ जाता है पूंछ हिलाते हुए, जे मेरा मालिक ने शायद मुझे बुलाया है, तो पूंछ हिलाते हुए दौड़ते आता है। लेकिन ये बात जो होता है हम इंसान नहीं समझता है, ये बात जो है हम इंसान नहीं समझता है। थोड़ा सा खाना देने से उनको बोला जगह गंदा होता है, थोड़ा सा खाना देने से बोला कुत्ता बोला जगह में कब्जा कर लेगा। अरे एक कोना में एक जगह में पड़ा रहेगा, एक कुत्ता पड़ा रहेगा, हमें क्या नुकसान है उससे? उससे हम लोग को क्या नुकसान है? तो इसीलिए पृथ्वी से हम जानवर को हटा दे, ख़त्म कर दे। ये भी याद रखना, जिस दिन जानवर ख़त्म हो जाएगा ना, इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, इंसान भी नहीं रहेगा। इंसान भी जितना भी, इंसान का आजकल बीमारी आ गया ना, हर एक तरह तरह का बीमारी होने लगा है इंसान को। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि जब धरती से जानवर धीरे धीरे हर चीज़ का कमी हो जाएगा ना, तो इंसान भी ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। इसलिए हज़ारों तरह का, नानान तरह का इंसान का अंदर में बीमार आ गया। मतलब जो बीमार का कोई बात सुना नहीं वो इंसान को हो रहा है, जो जानवर को पहले होता था जो बीमारी, वो बीमारी इंसान को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी ऊपर वाला का दिन है, ये ऊपर वाला का दिन है, ऊपर वाला दे रहा है ये तुम लोग भी भोगो, थोड़ा सा देख, थोड़ा सा तुम लोग भी भोगो। जानवर को नहीं समझते ना, तो तुम लोग भी भोगो थोड़ा सा। तो इसीलिए ना थोड़ा सा ईमानदारी पैदा करो मन में, ईमानदार बोलता है ना, ईमानदारी पैदा करो थोड़ा मन में। थोड़ा किसी को भले जीव जंतु के लिए थोड़ा दया भावना लाओ। अगर खाना दोगे ना तो आपका घर में कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ना आपका गाय को पकड़ेगा, ना आपको बकरी को पकड़ेगा, ना आपको और किसी को पकड़ेगा। जब अगर उसका पेट भरा रहेगा ना, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर का, जीव जंतु का पेट भरा रहेगा ना, कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा, कभी भी हार्म नहीं करेगा। ये बात याद रखना। जब किसी का भी पेट में भूख होता है ना, तो भी हार्म करता है, तो भी वो काटने जाता है। तो भी आपको अगर उनको समझोगे ना सही तरीके से, प्यार से समझोगे ना उनको बात करोगे, अरे कोई भी नाम से उनको बुलाओ, ये ऐसे ही बुलाओ, तो ऐसे करके बुला लो, वो दौड़ के आ जाएगा आपका पास, दौड़ के आ जाएगा। एक दिन अगर एक रोटी दिया ना, वो दौड़ के आ जाएगा आपके पास। तो इसीलिए वो रात भर, हम लोग रात भर से इनसे सो जाता है, आराम से सो जाता है। कुत्ता रात भर हमारे लिए ड्यूटी करता है, गार्ड करता है कि पता नहीं हमारा घर में चोर आया ना, क्या सामान लेके गया। क्योंकि उन लोग गार्ड करता है, भूखता है, मालिक को जगा देता है, मालिक को जगा देता है, भाई उठो चोर आ गया, उठो चोर आ गया, आपका सामान लेके जा रहा है, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। लेकिन हम लोग इंसान क्या आता है, समझता नहीं है। ये कुत्ता इतना चिल्ला रहा है, इतना भूख रहा है, मार के भगाओ तो उनको। लेकिन दूसरा दिन सुबह उठ के देखो घर से बाइक नहीं है, बाइक को चोरी हो गया। अगर जब कुत्ता उठा था, भूखा था, अगर उसी टाइम अगर उठ जाता आप, तो शायद आपका बाइक बच जाता, नहीं चोरी होता। लेकिन आपने नहीं समझा, लेकिन उल्टा कुत्ता को मार के भगा दिया, लेकिन चोरी होने दे दिया। लेकिन चोर ने आपका लूट के लेके गया। अगर वो कुत्ता को आप थोड़ा 2 मिनट खाना देके अपना अंदर रखता ना, तो शायद आपका घर में कभी चोरी नहीं होगा, कभी चोरी नहीं होगा। कोई जगह में मैं देख रहा हूँ ना, रात भर आदमी लोग बिना वाल का रहता है, बिना दरवाज़ा बंद करके रहता है, क्योंकि उनका घर में कुत्ता है। जिनका घर में कुत्ता होता ना, हिम्मत से आदमी चोर को भी जल्दी से उनका घर में नहीं घुस सकता है, वो निडर होकर सो जाता है। क्योंकि जो हमारा कुत्ता है, हमने 2 कुत्ता हमने रखा है बाहर में, कुत्ता भूखेगा तो हम उठ जाएंगे और हमें जगा देगा तो हम बच जाएंगे। आपका कोई भी नुकसान, एक सांप घुसता है घर में,
देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, एक दिन ना मतलब एक सांप घुसा हमारे यहाँ गैरेज में सांप घुसा था। तो हम लोग को तो पता नहीं चला ये सांप आया हुआ है। तो सांप बहुत बड़ा सांप था, वो बहुत बड़ा सांप था। वो हम लोग ने कुछ टाइल्स ला के रखा था ऊपर में तो लगाने के लिए, तो उस टाइल्स के ऊपर में एकदम अच्छा से वो सो रहा था। वो भी आया था क्योंकि वो खाने के लिए, वो भी जानवर है, वो आया था कुछ खाने के लिए। जैसे मेंढक होता है, मेंढक को खाने के लिए आया, या कुछ कीड़ा को खाने के लिए आया, कुछ भी करने के लिए आया था। वो आके वो फंस गया। वो जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, इंसान का डर से नहीं निकल रहा है। तो हम लोग ने उसको बहुत सारा टाइम दिया उसको निकालने के लिए। हाँ, तो लेकिन जो भी जैसे वो चलो अभी वो मतलब दूसरा तरफ चला गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास वो गैरेज में कुत्ता था। गैरेज में मैंने एक कुत्ता था रखा था, मैंने बाहर का एक कुत्ता मैंने रखा था। तो उस कुत्ते ने बहुत भूखा, सुबह उठते ही 5 बजे जाके गैरेज में घुस गया और कुत्ता बहुत चिल्लाने लग गया। तो मैं भी उसका पीछे पीछे गया। तो जाके मैंने देखा जे कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है, देखूँ तो कुत्ता क्या हो गया। जाके देखा तो मेरा सिर्फ खिड़की के बराबर मतलब आईना के साथ में बहुत बड़ा सांप एक सोया हुआ था, बहुत बड़ा सांप। तो देख के हमें डर लग रहा था, हम नज़दीक भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं पे क्या है, कुत्ता भौंक रहा था, हम लोग को आवाज़ दे रहा था, मुझे आवाज़ दिया, मैंने गया देखा ये सांप है। अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश किया उसको निकालने के लिए, कुछ लकड़ी फेंका या कुछ पत्थर फेंका, ऐसे कुछ किया वैसे कुछ किया, नहीं जा रहा था वो, और भी अंदर घुस गया। तो इसी तरह से फिर हमने शाम तक छोड़ दिया, चलो देखते क्या होता। तो वो निकल गया अपने आप, वो निकल गया। तो जब दोबारा से कुत्ता को हमने छोड़ दिया तो उसमें वो गया, बार बार जाके पूरा गाड़ी को सूंघ रहा था। वो जिस जगह में सांप था वो जगह भी सूंघ रहा था, तो और कोई जगह भी सूंघ रहा था, लेकिन वहाँ पे सांप नहीं था। सांप निकल गया क्योंकि उनको पता चल गया था कुत्ता को, जे सांप निकल गया। जब सांप निकल गया तो कुत्ता भूखेगा नहीं और चिल्लाएगा नहीं। तो हमें भी दिल में वो हो गया, शांति हो गया, जे नहीं अपना जो चीज़ जहाँ पे था वहाँ पे निकल गया। वो और वो कुत्ता नहीं चिल्ला रहा है, मतलब नहीं चिल्ला रहा है, तो सोच लो सांप निकल गया। आपका अगर कोई बला नहीं है वो टल गया। क्योंकि सांप एक ऐसा चीज़ है, जानवर है, अचानक से हम अगर बीच में शायद उनका सामने आ जाए, शायद डस भी सकता है। लेकिन जहाँ तक दिखाई देता है वो डसता बहुत कम है। मैंने बहुत देखा, मैंने 2-3 साल एक ही जगह में एक सांप को मैंने रहते हुए मैंने देखा, वीडियो बनाया, मैंने बहुत बार मैंने वो किया, लेकिन कभी भी मुझे नुकसान नहीं किया, वो सांप ने कभी भी नुकसान नहीं किया। इसीलिए मैं जीव जंतु को बहुत मैं बहुत प्यार से रखता हूँ, और मैं मारती नहीं हूँ, और मैं उनको बहुत प्यार से खाना देता हूँ। अगर जो भी कुत्ता को मैं बाहर देखता हूँ जो भूखा है, मैं खिड़की से आवाज़ देता हूँ, बुलाता हूँ ऊपर से, मतलब आवाज़ देता हूँ तो आ जाता है, मैं उनको खाना देता हूँ। जो भी मेरे पास होता है, दाल के साथ हो, चावल हो, जो भी रोटी हो, जो भी हो, मैं देता हूँ, उनको शांत करता हूँ, उनको शांति करता हूँ। तो उनको शांति करने के बाद में जब आपका नज़रों में वो देखता है ना, आपका आँख में तो आँख से आंसू आ जाता है, जे इनका क्या ज़िंदगी है। थोड़ा खाना दिया, खाया, उसका पेट भर गया, लेकिन आपका आँख में आँख डाल के वो देख रहा है, जे मेरे को कितना तूने भला किया, आज तूने मुझे बचा दिया। बोल नहीं सकता है, लेकिन वो आँखों से वो बोल रहा है, जी बोले बहुत अच्छा किया, मतलब मेरे को थोड़ा खाना देके मेरे को बचा दिया, आज तूने बचा दिया। तो ये ऊपर अल्लाह का करम होता है, ये दुआ होता है। ये हमें ऊपर अल्लाह ने ताकत दिया, मुझे शक्ति दिया, जे उस कुत्ते को थोड़ा खाना खिलाओ, आप तेरा भला होगा, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगा। शायद क्या पता ऊपर वाला कभी मेरा घर में कमी ना दे। मैं जैसे चल रहा हूँ, मैं ना अमीर हूँ ना गरीब हूँ, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही चलना चाहता हूँ। लाइफ टाइम में इसी तरह से, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसी तरह से चलना चाहता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा सोचो समझो, आप लोग को ऊपर वाला ने सोचने का समझने का ताकत दिया है, उसका इस्तेमाल करो। और कोई भी जानवर हो उनको कभी भूखा मत मारो। दिखाई देता है तो कुछ एक रोटी दे दो, थोड़ा चावल दे दो, कुछ भात दे दो। देखो
अगर सोचते हो ना मेरा बच्चा को काट देगा, तो अपना बच्चा को संभालना हमारा जिम्मेदारी है, उनका नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। वो जानबूझ के अगर उस कुत्ता का मुंह पे हाथ डालेगा ना तो बच्चा को काटेगा, काटेगा। हम लोग अगर जानबूझ के बच्चा को कहीं अकेला छोड़ देंगे ना, वो जानवर है समझता नहीं, वो खेलते खेलते काट देता है। खेल भी सकता है वो जानवर, खेलता है, क्योंकि खेलने का उनका सोच समझने का उतना ताकत नहीं होता है। लेकिन हाँ, खाना को उन लोग अच्छा से पहचानता है, मालिक को उन लोग बहुत अच्छे से पहचानता है। कुत्ता को भी मालिक से कभी निमक हरामी नहीं करता है। कुत्ता हमेशा वफादारी करता है। कुत्ता वफादार होता है और वफादार रहेगा, बहुत वफादार होता है कुत्ता। आज मैं 20 साल से मैं कुत्ता पाल रहा हूँ, कुत्ता का रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, क्योंकि कुत्ता इतना, कुत्ता को मैं खाना खिलाती हूँ, मैं गली गली का कुत्ता को मैं जो आता है मेरे पास में खाना खिलाता हूँ, वो मैं जानता हूँ जो मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे आदमी लोग बोलता है ये क्या करती है, ये कुत्ता इसका वो है, पार्टनर है, कुत्ता को लाभ लवर है, हाँ कुत्ता लवर है मुझे बोलता है। हाँ मैं कुत्ता लवर हूँ। कुत्ता का वो खाना खिलाना कोई मेरे ऊपर वाला ने माना नहीं किया। जे मैं इतना खूबसूरत हूँ, कुत्ता को खाना खिलाऊंगी तो मेरा खूबसूरती खराब हो जाएगा। अंदर का खूबसूरती पहचानो, अंदर का खूबसूरती पहचानो तो भी होता है वो इंसान। तो आज के लिए मेरा इतना वीडियो, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा ये भी जो वीडियो मैंने दिया है तो ज़रूर देखना, शायद आपको अच्छा लगे और आप भी ऐसा कोई भी गलती ना करो और जानवर के लिए थोड़ा सा सोचो। मैं और आगे में जानवर के बारे में मैं वीडियो और बनाऊंगी और दिखाऊंगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कुछ मैं वीडियो ऐसा, जो ऐसा चीज़ होता है आदमी लोग करता है कुत्ता के साथ, बहुत गलत करता है। उसके लिए आवाज़ उठाओ, उनको बोलो, आसपास का आदमी लोग को बोलो जे कुत्ता का साथ ऐसा गलती मत करो, उनको मत मारो, इस तरह से उनको परेशान मत करो, उनको थोड़ा सा जगह दो, एक रोटी दो, सब आवाज़ उठाओ। जानवर के लिए सब आवाज़ उठाओ। हम इंसान है, हमारे पास ताकत है, हम उतना कर सकता है। सब बोलो, सब बोलो, बोलने की ज़रूरत है, सब बोलो।